वेलकम दोस्तों। आज हम टरबाइन का हीट रेट निकालना, टरबाइन का हीट रेट और प्लांट का हीट रेट सीखेंगे। ठीक है, तो टरबाइन का हीट रेट क्या होता है दोस्तों? जो टरबाइन रहती है, टरबाइन किसी भी जनरेटर से जो कनेक्टेड है और उसका कुछ पावर किलोवाट आवर में हमको मिल रहा है, किलोवाट आवर में। सो इस पर्टिकुलरली 1 किलोवाट आवर के लिए यहाँ हमको कितनी हीट देनी पड़ रही है, किलो कैल्स में या किलो जूल्स में। जनरली किलो कैल्स में निकाला जाता है कि हाउ मच एक्स किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। सो ये नॉर्मली टरबाइन का हीट रेट होता है। ठीक है, ये टरबाइन का हीट रेट होता है। इसके बाद क्या होता है, चूंकि टरबाइन है, टरबाइन के साथ कोई ना कोई तो बॉयलर भी कनेक्टेड होगा, यहाँ पे बॉयलर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये जो बॉयलर रहता है, ये बॉयलर की भी अपनी एफिशिएंसी रहती है। तो अब टरबाइन जनरेटर मिला के और बॉयलर मिला के पूरा प्लांट बनता है। तो प्लांट हीट रेट क्या होता है? प्लांट हीट रेट होता है ये टरबाइन का जो हीट रेट है ना, इसको आप क्या करो, बॉयलर की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। सपोज मैं मानता हूं कि उसकी एफिशिएंसी 78% है, तो ये जो होगा ये आपके स्टेशन का हीट रेट होगा। इतनी ऊर्जा आपको 1 किलोवाट आवर बनाने के लिए खर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, एक टरबाइन हम ले रहे हैं, एक टरबाइन में हम किस हिसाब से कितनी हीट इनपुट दे रहे हैं और क्या इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमको मिल जा रहा है। तो हम पहले से मान के चलते हैं कि 25 मेगावाट की टरबाइन है। हमने मान लिया कि ये 25 मेगावाट की टरबाइन है। ठीक है, 25000 25 मेगावाट, 25 मेगावाट दैट इज इक्वल टू 25,000 किलोवाट आवर, 1 kW। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हम टरबाइन में स्टीम इनपुट जो दे रहे हैं उसका प्रेशर है 100 बार। ठीक है, फ्लो है 97.07, that is equal to 97.07 into 1000 kgs per hour। ठीक है, दिस मच। ओके, और इसका टेम्परेचर है 520 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब प्रेशर मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, तो पर केजी स्टीम की हीट भी हमको पता लग जाएगी। हीट पर केजी ये कितनी है इसकी, 3425 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, सो अब इस पूरी हीट को, टोटल हीट को हम नाम अगर ए दे देते हैं तो ये हो जाएगी 97.07 इंटू 1000 इंटू दिस मच 3425, ये, और इसका यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल्स पर आवर में। सो दिस इज इक्वल टू 332474457 किलो जूल्स पर आवर यहां हमने दिया। अब टरबाइन से अपन ब्लीड भी निकालते हैं, तो इसमें दो ब्लीड दी हुई है। पहली वाली ब्लीड जो है, वो पहली वाली ब्लीड का प्रेशर है 8.58 बार। ठीक है, इसका क्वांटम, इसका टेम्परेचर है 217 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फ्लो है 6.6 टन। ठीक है, पर आवर। सो दैट इज इक्वल टू कितना, 6.6 इंटू 1000 केजीज पर आवर, इतने का फ्लो है। तो इसकी टोटल हीट अगर अपने को निकालनी है, हीट, इस हीट को अगर आप नाम दे देते हैं बी, ये टोटल हीट हमको निकालनी है, तो हीट फर्स्ट ब्लीड, ठीक है, फर्स्ट ब्लीड की हीट निकालनी है तो 6.6 इंटू 1000 इंटू इसकी हीट हमने इस प्रेशर इस टेम्परेचर की जो निकाली, वो हमारे को दी हुई है इस टरबाइन के एजेबिलिटी में 2875 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, तो 2875 किलो जूल्स पर केजी, तो ये आ गया टोटल क्वांटम इसका 18975,000 किलो जूल्स पर आवर। ये फर्स्ट ब्लीड से निकल जा रही। अब सेकंड ब्लीड में भी हम देखेंगे, सेकंड ब्लीड में कितना है। सो सेकंड ब्लीड की स्टीम पैरामीटर है 2.71 बार। ठीक है, और
उसका टेम्परेचर है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी हीट है 2688, ओके, और फ्लो है क्वांटम क्यू 10.49 टन पर आवर, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम निकालेंगे टोटल हीट C, ठीक है, टोटल हीट C इज इक्वल टू 10.49 इंटू 1000 इंटू 2688 किलो जूल्स पर आवर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 28197,120 किलो जूल्स पर आवर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। और अब लास्ट में यहां से एग्जॉस्ट से पूरी निकल के कंडेंसर में चली जाएगी, ठीक है, कंडेंसर में चली जाएगी। तो कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसेट जो है, ये कंडेंसेट, ये कंडेंसेट में क्या हीट आई, ठीक है। तो कंडेंसेट का प्रेशर क्या है, ये तो लिक्विड फॉर्म में, तो प्रेशर इसमें आया ही नहीं कुछ, ठीक है। इसकी हीट कितनी है, इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर 57.35 है, ठीक है। तो इसकी हीट आ रही है स्टीम टेबल से 239.98। सो इसका अगर हम क्वांटम निकालेंगे, ओके, सो ये क्वांटम जो होगा, और इसका फ्लो जो है, बची पूरी स्टीम फिर बाकी कंडेंस में कन्वर्ट हो जा रही है 79.98, ठीक है। सो इसकी जो टोटल हीट आएगी ए बी सी हो गया हमारा, अब इसको हम नाम देते हैं डी, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 79.98 इंटू 1000 इंटू 239.98, ठीक है, ये किलो जूल्स पर आवर। सो ये कंसोलिडेटेड वैल्यू कितनी आ रही है, 190272,420 किलो जूल्स पर आवर, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसको रेड से राउंड कर रहा हूं, जो जो चीजें हमको लेनी है। पहला ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू विच विल कॉल एज ए, ओके, जो टरबाइन के अंदर घुसी। सेकंड ये वाली वैल्यू विच वी विल कॉल एज बी। थर्ड ये वाली वैल्यू which we will call as C, okay। फोर्थ ये वाली वैल्यू which we will call as D, ठीक है। अब हम देख रहे हैं A हमारा टरबाइन के अंदर घुस रहा है, ठीक है, P टरबाइन के बाहर निकल रहा है, C टरबाइन के बाहर निकल रहा है, और D टरबाइन के बाहर निकल रहा है। क्या A हीट अंदर घुस रही है, ठीक है, B हीट बाहर निकल रही है, C हीट बाहर निकल रही है, D हीट बाहर निकल रही है। तो अंदर जितनी घुसी और जितनी बाहर निकल गई, उसका जो डिफरेंस रहेगा, मींस टरबाइन का हीट रेट होगा जितनी घुसने वाली हीट है माइनस पहला ब्लीड जो स्टीम बाहर निकला, दूसरा ब्लीड जो स्टीम बाहर निकला, तीसरा ब्लीड जो स्टीम बाहर निकला, डिवाइडेड बाय 25,000 किलोवाट आवर, ठीक है। ये 25,000 हम टोटल जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको करके देखेंगे, तो ये जो A है, ये जो B है, ये जो C है, और ये जो D है, वो निकाले हम डिफरेंस, और वो निकालने के बाद जब हम इसको 25,000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 10644 किलो जूल्स पर किलोवाट आवर, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये किलो जूल्स में आया है। तो 1 किलो कैल इज इक्वल टू 4.1868 किलो जूल्स, ठीक है। इसको अब आप इस 4.1868 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 10644 डिवाइडेड बाय 4.1868, दैट इज इक्वल टू 2542 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। सो ये हमारा टरबाइन का हीट रेट हो गया, ओके। इसको हम डबल सर्कल में एनसर्कल कर देते हैं कि ये हमारा टरबाइन का हीट रेट हो गया, ठीक है। अब ये फिगर को भी याद रख लो, 2542 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर है ना। मैं इसको यहाँ पे फिर से लिखता हूं, टरबाइन हीट रेट हमने क्या निकाला था, 2542 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर, ठीक है। अब हमको निकालना है प्लांट का हीट रेट। सो प्लांट का हीट रेट हम कैसे निकालेंगे, हमको ये मालूम है कि ये टरबाइन तो थी, लेकिन इसमें स्टीम कहां से आ रहा था, बॉयलर से बन के आ रहा था, बॉयलर से। और ये बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है, ये
मान के चलो मैं 78% लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 78% लेता हूँ तो मैं 0.78 से, ठीक है, 0.78 से इस हीट रेट को डिवाइड कर दूंगा, इस हीट रेट को डिवाइड कर दूंगा, तो प्लांट का हीट रेट क्या आएगा, 42 डिवाइड बाय 0.78, सो दिस विल बी इक्वल टू 3259 किलो कैल्स पर kWh, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्लांट का हीट रेट आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 3259 किलो कैल्स का 1 किलो कोयला अगर बर्न करेंगे, ठीक है, हमारे प्लांट में, तो हमको 1 यूनिट पावर या एनर्जी का मिलेगा, एनर्जी का 1 किलोवाट आवर, दैट इज एनर्जी का मिलेगा, ठीक है, 1 यूनिट, दैट इज 1 kWh। सो by expenditure of 3259 kilocals will get 1 kilowatt hour of electrical energy. By expenses of 3259 kilocals thermal energy, ठीक है, we will be getting 1 kilowatt hour of electrical energy. So this is our plant heat rate. तो फाइनल कंक्लूजन हम लिख लेते हैं कि हमारा टरबाइन हीट रेट कितना आया था, 2542 किलो कैल्स पर kWh, ठीक है, और प्लांट हीट रेट कितना आया था, 3259 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया। अब आज के बाद आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम टरबाइन में कितनी एनर्जी इनपुट देते हैं और हमको क्या आउटपुट मिलता है, प्लांट में कितनी एनर्जी इनपुट देते हैं और क्या आउटपुट मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।